वेलकम क्लास। हम लोग बेटा चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, हमारा प्लेइंग विद नंबर्स, जिसके लास्ट वीडियो में हमने बेटा आपको फैक्टर्स के बारे में बताया था और फैक्टर के बेस पे अपन ने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करा था। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे बेटा। हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? मल्टीपल्स के बारे में। तो सर मल्टीपल्स क्या होते हैं वो आपसे कह रहे हैं क्या? ऑल द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स एग्जैक्टली। ये वो सारे नंबर जो कि गिवन नंबर से क्या होते हैं? एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं। क्या? वो सारे नंबर जो कि क्या होते हैं? एग्जैक्टली में क्या होते हैं? एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं किससे? गिवन नंबर से। वो सारे नंबर जो कि गिवन नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उस नंबर के मल्टीपल्स बोलते हैं। जैसे कि बोले कि आपसे बोल दिया कि चेक 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 8 और नॉट। आपको ये चेक करना है 24 8 का मल्टीपल है कि नहीं है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि 24 8 से पूरा पूरा डिवाइड होता कि नहीं होता। अगर पूरा डिवाइड हो गया यानी कि क्या होगा बेटा? ये इसका मल्टीपल होगा। अगर पूरा डिवाइड नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा? एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा? ये मल्टीपल नहीं होगा। अब एग्जैक्टली डिवाइड होने का मतलब क्या होता है बच्चे? जिसमें रिमाइंडर कितना आ जाए 0। तो सर 24 चेक करना है मल्टीपल है कि नहीं। तो 24 में 8 का डिवाइड देके देखिए, है ना। तो 8 सीधा सर कितना है? 24 आया। कितना बचेगा सर? रिमाइंडर आएगा 0। रिमाइंडर 0 का मतलब क्या होगा? यस इसका क्या होगा? मल्टीपल होगा। यस क्या लिखेंगे? यस 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 8, है ना। हम लोग क्या बोल सकते हैं सर? यार यहाँ पे क्या होगा? जो 24 है वो 8 का मल्टीपल है। इसी तरह से आपसे बोल दे कि सर 25 8 का मल्टीपल है कि नहीं है। तो आप लोग कर क्या चेक करेंगे सर? 25 में 8 का डिवाइड देके देखेंगे। तो 8 3 सर कितना होता है? 24। पर यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है सर? जीरो। जीरो की नहीं आ रहा, कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये क्या होगा? इसका मल्टीपल नहीं होगा। तो जिस केस में एग्जैक्टली डिविजिबल कर देता है उसको तो हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मल्टीपल है, अदरवाइज नहीं है। उसके बाद कुछ नोट लिखा गया है। क्या बोलता है? टू फाइंड द मल्टीपल ऑफ अ नंबर वी मल्टीप्लाई द गिवन नंबर बाय नेचुरल नंबर्स। बोलता है अगर किसी भी नंबर के मल्टीपल हमको फाइंड करने हैं तो उस गिवन नंबर को हम लोग क्या करते हैं? नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते रहते हैं। अब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं सर? 1 से स्टार्ट होते हैं। यानी कि उस नंबर का आप पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला मल्टीपल मिलेगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड वाला मल्टीपल मिलेगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका थर्ड मल्टीपल मिलेगा। 4 से करेंगे तो फोर्थ मल्टीपल मिलेगा। ठीक है। जैसे कि आपसे बोल दे कि मल्टीपल्स ऑफ 8 लिख के बताओ, तो 8 का मल्टीपल आप किससे करेंगे? नेचुरल नंबर से करोगे। सर 8 का मल्टीप्लाई सर 1 से कर दीजिए। 8 का मल्टीप्लाई 2 से कर दोगे मल्टीपल आएगा। 3 से करोगे तो थर्ड मल्टीपल आएगा। 4 से करोगे तो फोर्थ मल्टीपल आएगा। 5 से करोगे तो 5 मल्टीपल आएगा, फिफ्थ मल्टीपल आएगा। ऐसे जितने मल्टीपल चाहिए आप लिख सकते हैं ना। तो सर 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा कितना? 14। तो ये सारे के सारे क्या है सर? 8 के मल्टीपल्स हैं। अगर आपको फर्स्ट 10 मल्टीपल चाहिए तो 8 को 10 तक की काउंटिंग से मल्टीप्लाई करना है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? किसी भी नंबर के मल्टीपल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके। हमारा इसी बेस पे हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है। कहता है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5 8 एंड 9, है ना। तो हमको क्या करना है? इन तीनों के पहले 5 मल्टीपल चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट वाला लिखते हैं। सर 5 के मल्टीपल चाहिए तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम देखिएगा सर 5 का मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए? 1 से। 5 का मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए। 5 का मल्टीप्लाई 3 से। 5 का मल्टीप्लाई 4 से। और 5 का मल्टीप्लाई सर किससे? 5 से। तो सर 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, है ना। इस तरह से मतलब मल्टीपल ऑफ 5 कितने हो गए ना? मल्टीपल्स ऑफ 5 अपन को लिखने थे। तो सर हमारे पास क्या क्या है? सर 5 आया, 10 आया, 15 आया, 20 आया, 25 आया। और आगे पूछा तो और भी लिख सकते थे हम लोग। बी वाला है सर 8 के मल्टीपल लिखने हैं। तो 8 का मल्टीपल सर 1 से। 8 इंटू 2, 8 इंटू 3, 8 इंटू 4, 8 इंटू 5, क्योंकि फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखने हैं तो 5 तक मल्टीप्लाई करेंगे। सर 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा कितना बच्चे? 40। तो सर हमारे पास क्या आ गए? मल्टीपल्स ऑफ 8 अगर अपन को लिखने हैं तो क्या लिखेंगे सर? 8 फिर 16 फिर 24 फिर 32 एंड देन 40। ठीक है, ये सारे आ गए। और उसके बाद अगर अपन को 9 के मल्टीपल लिखने हैं तो सर क्या लिखेंगे? 9 का मल्टीप्लाई 1 से, 9 का मल्टीप्लाई 2 से, 9 का मल्टीप्लाई 3 से, 9 इंटू 4 और 9 इंटू 5। फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखने तो 5 तक करेंगे। 9 1 जा सर 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा कितना बच्चे? 45। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे देखिए सर? मल्टीपल्स ऑफ 9 अगर अपन को लिखने हैं तो क्या लिखेंगे सर? 9 फिर 18 देन 27 देन 36 देन 45। इस तरह से हम लोग क्या लिखते हैं? किसी भी नंबर के फर्स्ट 5 मल्टीपल फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको क्या करना है? मैच करना है। यहाँ पे कॉलम 1 में कुछ नंबर लिखे गए हैं और कॉलम 2 में आपको बोला गया है कि भाई ये इसका मल्टीपल है या फैक्टर है, इस तरह से।
तो मल्टीपल में तो हम लोग क्या देखते हैं, सिंपल सा देखना है कि ना वो उसके टेबल में आता है कि नहीं आता। जैसे 35 है, ठीक है, तो 35 किसका मल्टीपल होगा इनमें से, जिस भी नंबर के टेबल में वो नंबर आएगा 35 आएगा, जिस भी इवन नंबर के टेबल में क्या आएगा 35 आएगा, वो उसका क्या होगा, मल्टीपल होगा। और अगर फैक्टर पूछे तो आपको क्या देखना पड़ेगा बेटा, वो किस नंबर से डिवाइड होता है, ठीक है। तो जैसे कि 35 है, तो सर 35 8 के टेबल में तो आता नहीं है, तो 8 का मल्टीपल नहीं है। क्या ना 7 का मल्टीपल है क्या, सर 7 के टेबल में आता है 35, सर 7 5 या 35 है ना। तो जो 35 है वो सर 7 के टेबल में आता है, यानी कि 7 का क्या है, ये मल्टीपल है। तो जो 35 होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी से मैच हो रहा है सर, क्या मल्टीपल ऑफ 7 है ये, ठीक है। उसके बाद सर ना 15 है, 15 क्या होता है, 15 किसी 8 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता, 7 के टेबल में नहीं आता, 70 के टेबल में नहीं आता ना। फैक्टर पूछा है, फैक्टर का मतलब क्या होगा ना, जो क्या होता है कि ना इस गिवन नंबर को 15 डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा बेटा, जो 30 को 15 डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, ये सर बिल्कुल करेगा, 15 टू से 30 होता है ना। तो ये क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, है ना। किसका फैक्टर होगा सर, ये 30 का फैक्टर होगा। जब 30 के फैक्टर करने जाएंगे उसमें 15 जरूर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका बच्चे, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब 16 है, 16 क्या सर, 8 के मल्टीपल है क्या, सर 8 टू सा 16 होता है, तो यस सर ये किसका मल्टीपल है, 8 का मल्टीपल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। उसके बाद 20, 20 8 के टेबल में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 70 में नहीं आता ना। अब 20 30 को डिवाइड नहीं करता, 20 50 को भी पूरा डिवाइड नहीं करता, 20 20 को डिवाइड करता है, यस सर करता है। तो ऑप्शन नंबर एफ क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद 25 सर 8 के टेबल में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 70 में नहीं आता। 25 30 को डिवाइड नहीं करता, 25 50 को डिवाइड करता है, यस सर करता है। तो ये क्या होगा, ये 50 का फैक्टर होगा। तो ऑप्शन नंबर ई क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। ये है, अच्छा। उसके बाद हमारे पास बेटा कुछ ये है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। बोलते हैं फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100, यानी कि आप क्या लिखने हैं, 9 के मल्टीपल्स लिखने हैं 100 से पहले पहले ना, 100 से पहले जितने भी सारे मल्टीपल आते हैं ना, 100 तक के जितने भी मल्टीपल्स हैं 9 के, वो सारे लिखने हैं। तो सर 9 के मल्टीपल लिखने हैं, यानी कि उसका क्या लिखना है बेटा, टेबल ही लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 9 का मल्टीपल्स क्या लिखेंगे बेटा इधर, सर मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100 अगर अपन को करना है, तो आप मल्टीपल लिखना स्टार्ट करिए एक बार। सर 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54 ना। उसके बाद 9 7 ज़ा कितना 63, 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81, 9 10 ज़ा 90, फिर कितना आएगा बेटा 99 आएगा। उसके बाद कितना आएगा 108 आएगा। सर 108 तो 100 से बड़ा है, तो आपको 100 तक लिखने हैं, तो 100 तक तो सर 99 ही आ रहा है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, 9 के वो सारे मल्टीपल हैं जो कि क्या है 100 से कम है ना। तो इस तरह से अपन को लिखना है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपका जो एक्सरसाइज 3.1 है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कहीं अगर डाउट होता है तो हमसे कॉल करके उस पर डिस्कस कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।